नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय जिला सचिवालय के बिल्कुल ठीक सामने ही हम खड़े हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से ये मामला, बहुत बड़ा मामला जिसके अंदर एक विक्रम नाम का जो शख्स है वो ग्रीस के अंदर रहता था और उसी की बहन के ऊपर आरोप लगता है कि उसी की बहन ने अपने रास्ते का कांटा जो है वो हटाने के लिए, क्योंकि उसकी बहन जो थी उसका किसी के साथ प्रेम था और भाई को इस बात का एतराज़ ना हो, इस चीज़ को लेकर भाई को, बहन के ऊपर ही ये आरोप लगता है कि उसने अपने भाई को विदेश में ही मरवा दिया। लेकिन उसके बाद उनकी जो माँ है वो यहीं पर बैठी हुई थी कि उसका जो शव है वो कम से कम परिवार तक जो है वो पहुंच जाए और ऐसे में काफ़ी दिनों से यहीं पर धरना प्रदर्शन जो है वो करते हुए यहीं पर आप देख सकते हैं कि जिला सचिवालय के सामने ही बैठे थे कि उनके बेटे की जो बॉडी है वो कम से कम यहाँ ज़रूर आ जाए भारत के अंदर। और यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अब जो धरना है उनका वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि धरना जो है काफ़ी दिनों से चला हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल बता रहे हैं कि प्रशासन के साथ एक मीटिंग के अंदर ये चीज़ सामने आई है कि अब 26 तारीख का आश्वासन दिया गया है। 26 तारीख तक प्रशासन ने समय मांगा है कि उनको थोड़ा समय दिया जाए और उसी के ऊपर जो है आगे कार्रवाई करते हुए कि उसकी बॉडी को ग्रीस से भारत लेकर आया जाए, उसके लिए प्रशासन अपने जो प्रयास हैं वो शुरू कर देगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि सभी परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास जो है वो करेंगे और आपसे अपील, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपसे अपील इस वीडियो को शेयर करें। सर, आज यहाँ बैठे हैं, अभी फिलहाल क्या बातचीत हुई थी और यहाँ पर अभी आज कह रहे हैं कि शायद धरना जो है वो खत्म हो सकता है, कि जिस तरीके से बैठे हैं यहाँ पे एसपी साहब ने हमारे को वादा किया कि 26 तारीख को जितने भी मुजरिम हैं और वो अरेस्ट नहीं हुए तो 27 तारीख को आप दोबारा धरना लेना। अच्छा। और मेरे को एक हफ्ते का टाइम दिया जाए। जी बस यही और बॉडी मंगवाने के लिए भी जिस तरीके से बॉडी मंगवाने के लिए प्रयास हो रहा है, जी कर रहे हैं। उसमें वहाँ जाके उसकी ना शनाख्त होनी है अभी बच्चे की। जी। जैसे वो शनाख्त हुई और डेड बॉडी भी आ जाएगी। तो फिलहाल जो है जो मांग यही थी कि फिलहाल जो बॉडी है वो भारत जो है जरूर आ जाए और बाकी जो है फिलहाल जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए, हाँ, वो जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारी डेड बॉडी आ जाए। 26 तारीख तक नहीं आई तो तुम दोबारा धर लेना। ये बात तो मीटिंग हुई थी। हाँ, अभी प्रधान जी बराड़ साहब हम इकट्ठे मीटिंग में थे। एसपी साहब ने हमारे को इस बात का भरोसा दिया है। जी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि परिवार के लोग मौजूद हैं और फिलहाल यही बता रहे हैं कि जो मीटिंग जो है होती है और उसके बाद जो है अब सभी के सभी परिवार के लोग हैं, उन्हीं की यही मांग थी कि जो बॉडी है वो आ जाए। लेकिन यहाँ पर पिछला जिन दिनों में आपने देखा कि उनकी जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए, उन्होंने, क्योंकि उनका बेटा था, प्यारा था और काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्यार करती थी, लेकिन किस तरीके से उन्हीं की बहन के ऊपर ये आरोप लगा था। और अभी फ़िलहाल जो है आरोपियों को पकड़ने के लिए भी यहाँ पर इन्होंने मांग रखी और कहा कि जो बॉडी है वो भारत जो है वो पहुँच जाए, क्योंकि कम से कम परिवार जो है अपने तरीके से जो क्रियाक्रम है वो कर सके। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जो एमसी बलविंदर सिंह है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे एमसी साहब की, जिस तरीके से परिवार आज यहाँ पे है, काफ़ी दिनों से धरना इन्होंने दे रखा था लेकिन अब जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि खत्म हो सकता है। ऐसे है कि हम अभी सभी जगदीप ओलख जी, किसान यूनियन वाले और हम सारे, सुभाष कोच जी, हम सारे एसपी साहब को मिले थे। जी। तो उन्होंने, एसपी साहब ने बोला था अभी चलो किसी भी बंदे को अरेस्ट करने की थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, तो आप एसपी साहब ने कहा अभी मैं 26 तारीख तक इन सबको अरेस्ट कर लूँगा जो मुजरिम होंगे। किसी निर्दोष को तो हम भी नहीं चाहते कि कोई निर्दोष पकड़ा जाए। जी। तो फिर हमारे मुखिया हैं शहर के, तो उन पे हमारा भरोसा बनता भी है। तो हमने सारे परिवार को समझाया है कि जब शहर का एक छोटा अफसर तो वादा कर नहीं रहा और एसपी साहब खुद वादा कर रहे हैं कि 26 तारीख तक जो भी मुजरिम होगा, अगर हम देखो जी 11-12 के नाम ले देंगे तो सारे पुलिस इनके हमारे कहीं पे तो नहीं कर सकती ना। पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो 26 तारीख तक अगर नहीं करेंगे हमारा फैसला, तो फिर अपने परिवार को बोलना है 27 तारीख को जो आपकी इच्छा होगी वो करना। और अभी तो हमने भी रखी है कि जो जितने भी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करके जिस तरीके से आरोपी हैं उनको भी पकड़ा जाए। हाँ, आरोपी की बात है, ज्यादा तो आरोपियों की बात है। फिलहाल बॉडी भी मांगनी है जिस तरीके से, क्योंकि वो जो वहाँ से बॉडी आनी है वो तो अकेला एसपी साहब के हाथ में है नहीं ना। तो वहाँ तो उस देश के जो कानून नियम है उसी के हिसाब से आएगी। और जो यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो एसपी साहब उनको दे रहे हैं। तो हमें लगा भी एसपी साहब बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सही लगा। 26 तारीख तक हमें मौका देना चाहिए
प्रशासन को अपना काम करने के लिए। अगर 26 तारीख तक नहीं करते तो फिर परिवार की इच्छा है, वो परिवार तो कह रहा है जी हम दोबारा रोड जाम करेंगे या हम प्रदर्शन करेंगे, फिर वो कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो एसपी साहब भी नहीं कह सकते कि आपने हमारे को टाइम नहीं दिया। तो डीएसपी साहब बता रहे हैं कि खुद अभी आ रहे हैं यहाँ पे। डीएसपी साहब आ रहे हैं। जब हम गए थे एसपी साहब के पास तो वहाँ पे वो मीटिंग में बिजी थे और कई बार मजबूरी हो जाती है, तो वो थोड़ी देर में डीएसपी साहब आ जाएंगे। लेकिन बात तो एसपी साहब से हमारी हो भी गई है। अगर डीएसपी साहब आए तो भी, अगर डीएसपी नहीं भी आते तो हम प्रयास कर रहे हैं कि धरना समाप्त हो जाए और परिवार वाले हमारी बात मान भी गए हैं। जी जी जी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से बताया जा रहा है, फिलहाल जानकारी मिली है कि जो डीएसपी हैं वो खुद अभी फिलहाल यहाँ पर पहुँचकर जो है परिवार को आश्वासन जो है दे सकते हैं। हालांकि मीटिंग के अंदर ये बात साफ हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से विक्रम की जो बॉडी है वो भारत आ जाए और साथ में जो आरोपी हैं बाकी उनको पकड़ा जाए। जिस तरीके से जो है उसकी मौत जो है ग्रीस में हो जाती है, बहन के ऊपर आरोप लगता है कि बताया जा रहा है कि एक एजेंट था जिसके साथ बहन का प्रेम था और पहले से भी बता रहे हैं कि उसकी शादी जो है उस बहन की हुई थी, लेकिन उनको जिस तरीके से ये लगता है कि कहीं भाई जो है वो रास्ते का कांटा ना बन जाए, तो ऐसे में बहन ने ही अपने भाई को विदेश में मरवा दिया। ये सब बातें जिस तरीके से सामने आई और परिवार के ही लोगों ने परिवार की जो बेटी है उसी पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि ये सारा किया धरा हमारी बेटी का है। और अब जो है यहाँ पर सभी के सभी जो संस्थाएं भी हैं, कुछ आपको बता दें, कुछ संस्थाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं और बात करने का प्रयास करेंगे। जगदीप ओलक हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें जो ग्रीस कंट्री ऐसा है, जो ये हमारा लड़का था ये सर्बिया के बॉर्डर से जंगल से होता हुआ ग्रीस के अंदर दाखिल हुआ, जो अवैध रूप से दाखिल हुआ। तो जो तो वहाँ पर वैध वीजे से जाता है, जिसका वहाँ पर पासपोर्ट और सारी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी तो डेड बॉडी बड़ी आसानी से आ जाती है। अब इसमें क्या था, ये हमारा लड़के को अवैध रूप से वहाँ जाया गया क्योंकि इसको वहाँ जाके मर्डर करना था। अवैध रूप के होने की वजह से वहाँ का जो देश है, वहाँ के जो सरकार है, वो वेरिफिकेशन मांगती है, भी इसको वेरीफाइड करो भी ये बंदा ही आपका है। उसका जो तरीका, उसकी हमारे यहाँ के प्रशासन की उनसे बात चल रही है। आज एक बंदा जो वहाँ पर पहुँच रहा है, जिस हॉस्पिटल में डेड बॉडी रखी गई है, उसके बाद जो वहाँ की पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सबूत मंगाएगी, डीएनए मंगाएगी, तो यहाँ से डीएनए करवा के भेजा जाएगा। उस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो प्रोसीजर उन्होंने चालू किया है। और जो इन्होंने 26 तारीख का टाइम मांगा है, वो जो आरोपी हैं जिन्होंने इस लड़के के मर्डर किया और जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, उन सारों को गिरफ्तार करने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए ये हमारे साथ उनकी बातचीत हुई है। और उन्होंने एसपी साहब का फोन आया, किसी उच्च अधिकारी को बीच में भेज रहे हैं, वो एसपी साहब की बात जो बीच में रख देगा। जी लगता है कार्रवाई होगी। अब 26 जनवरी को यहाँ पर तिरंगा फैलाना है, उसको चक्कर में तो नहीं यहाँ से हटवाया जा रहा। देखो ऐसे है, ये परिवार जो देखो समय मांग रहा है जी, तो हमारा उच्च अधिकारी मांग रहा है जी, तो वो आ गए हैं, उनसे बात करते हैं, जो भी वो बात होगी सारी बीच में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर तो आपको बता दें कि मौके पर पुष्पा एएसपी जो है वो पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि अभी परिवार को आश्वासन देते हुए कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बात है कि वहाँ से आप हम जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे लाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एमपी साहब ने भी काफ़ी प्रयास किए। हमारे एसपी साहब, डीसी साहब की तरफ से सारी एम्बेसी में बातचीत वगैरह हो रखी है, रिटर्न कम्युनिकेशन भी जा चुका है। तो दोनों पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, दोनों लेवल्स पे ही बात चल रही है इसके बारे में। जी मैडम, आपके भरोसे ही हम इसको माता को घर ले जा रहे हैं। आप ये वादा करो कि माता को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, हमारा यही है कि यार पानी पिलाओ अपने हाथ से, ये भूख हड़ताल पे है। पानी पिलाकर जो है तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो एएसपी हैं वो अपने हाथों से ही पानी जो है माता जी को पिलाते हुए, और ये साफ तौर पर जिस तरीके से कि जो धरना है उनका वो फिलहाल खत्म हो जाए, क्योंकि कार्रवाई की जो मांग है परिवार ने की थी। बॉडी तो वो जो आएगी, बता रहे हैं कि प्रोसेस काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन जो कार्रवाई है वो ज़रूर की जाए। जिस तरीके से जो इसमें आरोपी बनते हैं। जी संतुष्ट हो तुसी? बोलो बोलो बोलो। जो मेरे नाल भरा लगे सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ
एसपी साहब के पास तो आप परिवार के लोग संतुष्ट हो और वो लोग जो देख सकते हैं माता जी ने भूख हड़ताल जो है वो खोल ली है। इंसानियत के तौर पे जो लोग पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं। एसपी साहब ने जो वादा किया अभी 26 तारीख तक हमें कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो 26 तक के लिए उस बात हम इस परिवार के सामने रखी है। उन्होंने एसपी साहब पे विश्वास करते हुए ये जो आप सभी ने ये वादा किया है, 26 तक इस धरने को हम डिले कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अभी उसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होती तो जो परिवार को इंसाफ के लिए जो भी अगला कदम होगा वो किया जाएगा। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जो करनाल का प्रशासन है, एसपी साहब और आपकी टीम, इस परिवार को न्याय दिलवाना इंसानियत के तौर पे हम सारों का फर्ज बनता है। हमारा कोई नहीं, आप सभी का फर्ज बनता है इस परिवार को इंसाफ मिले। उसके लिए जो आपने 26 तक का समय मांगा है, हम सब लोग दे रहे हैं। उसके बाद उम्मीद करते हैं अभी तब तक इस परिवार को न्याय दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिलहाल बात करने का प्रयास करेंगे, तरीके से जांच की जाएगी। तो जो अभी हमने अभी बात की है कि सभी पहलुओं पे जांच चल रही है, और कोई भी अगर इसमें आरोपी और कोई पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई भी की जाएगी। और 27 तारीख को हम स्वयं जो है परिवार के साथ मिलकर जो अब तक की कार्रवाई के बारे में हम उनको सूचित भी करेंगे। और जहाँ तक पार्थिव शरीर को यहाँ लाने की बात है, उसके बारे में भी पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैम शरीर आ जाएगा पार्थिव शरीर? इसके बारे में अभी कार्रवाई चल रही है, हम अभी पूरे प्रयास कर रहे हैं, पर अभी किसी प्रकार की डेट हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन पूरी जो कोशिश जो है वो जारी है। विक्रम के माता जी ये भूख हड़ताल पर थे, वो खुलवा दी गई है भूख हड़ताल? हमने प्रशासन की तरफ से आश्वस्त किया है, तो हम इस पे भी पूरा अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद है कि उन्हें भी हमारे ऊपर विश्वास रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो एएसपी हैं पुष्पा, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो परिवार के जो लोग हैं उनको आश्वासन यहाँ पर दिया है। जिस तरीके से उनकी माताजी विक्रम, जो कि विक्रम विदेश में जिस तरीके से उसकी मौत हो जाती है, तो अभी फ़िलहाल जो उनकी माताजी हैं उनको पानी पिलाकर उनकी जो इतने दिनों से जो भूख हड़ताल थी उसे फ़िलहाल ख़त्म करवाया है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आरोपी जो हैं किस तरीके से उन्हें जो है पुलिस पकड़ती है, कौन कौन इसके अंदर आरोपी हैं जिन्होंने जिस तरीके से जो विक्रम है उसे एक पूरा ट्रैप बना के उसे किस तरीके से मरवा दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि कुछ आला अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे, और जो एएसपी हैं वो यहाँ पर देख लीजिए फ़िलहाल मौके पर पहुँचती हैं, और प्रशासन से एक मीटिंग होती है जिसके अंदर परिवार को आश्वासन दिया गया है ताकि जो धरना है वो कुछ समय जो है ये धरना ये ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल ये भी कहा गया कि अगर 26 तारीख के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फ़िलहाल परिवार जो है इस धरने को फिर से शुरू कर सकता है और अपने तरीके से कोई एजिटेशन कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी गुरकीरत जी, आप क्या कहेंगे? परिवार को फिलहाल आश्वासन तो दिया है, आगे क्या कहते? देखो, पहले भी आश्वासन पर ही बात रुकी थी, पर कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा विश्वास तो ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी गलत को हम अरेस्ट नहीं कर सकते। और जो मुख्य आरोपी है, जो प्रेमी है और जो भाई उनका आगे बहन है उनको तो उन्होंने अरेस्ट कर रखा है। बाकी अगर 26 तारीख का एसपी साहब ने आश्वासन दिया है तो परिवार ने अभी तक इस चीज़ को स्थगित किया है, डिले किया है। ये नहीं है कि धरना खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर 26 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती तो ये खुले शब्दों में चेतावनी है कि 27 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होने जाएगा, क्योंकि एक हमें यहीं पे रोका गया है, एक आश्वासन दिया गया। अगर ये चीज़ नहीं होती तो 27 तारीख को कुछ बड़ा ज़रूर होगा। और हम तो यही चाहते हैं, हम तो आपसे यही चाहते हैं, एसपी साहब से यही चाहते हैं कि 26 तारीख तक जो आरोपी है उनको प्रॉपर तरीके से डिटेन किया जाए और परिवार के सामने रखा जाए। और परिवार को न्याय मिलना ज़रूरी है, न्याय मिलना ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ एसपी साहब ने ये भी आश्वासन दिया है कि जो डेड बॉडी लाने का प्रोसीजर है वो भी साथ ही चल रहा है और जल्दी ही वो भी हो जाएगा। जी। तो यहाँ आपसे फिर इस वीडियो को शेयर करें। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पहुँचे थे यहाँ, फिलहाल धरना तो खत्म हो गया है, क्या लग रहा है अभी फिलहाल पुलिस की तरफ? स्थगित हो गया है, स्थगित हो गया है। और जहाँ किसान पुत्र जाते हैं ना वहाँ जीत होती है, चाहे जल्दी 26 तारीख के बीच में हो जाएगी। अगर 26 तारीख तक इन्होंने हत्यारों को, विक्रम के हत्यारों को जेल के अंदर नहीं डाला और प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो यहाँ खंड के दिखेंगे।
बताने लगे किसान पुत्रों के न पूरा इन कॉलोनी वासियों के साथ सुबह असर से इनसे जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, हम सब किसान पुत्रों ने, हमारे ताऊर ने, सभी ने यही वादा किया है कि अगर 26 तारीख तक रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये आंदोलन फिर वही आपको पता ही है कि इस देश को बचाएगा तो किसान पुत्र ही बचाएगा। ये आंदोलन को हमने स्थगित किया है, इसको खत्म नहीं किया। 26 तारीख तक का टाइम इसलिए दिया क्योंकि एसपी साहब को कहते हैं कि बहुत ईमानदार है, उनकी ईमानदारी को देखने के लिए हमने इसको स्थगित किया है। अगर ये ईमानदारी 26 तारीख तक दिख गई तो ठीक है, नहीं तो 27 को ये आंदोलन अभी दिख रहा है छोटा, एक विकराल रूप धारण कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कुछ संस्थाएं भी यहाँ पहुँचती हैं जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल जो ये धरना है जिसे खत्म नहीं किया गया, स्थगित किया गया है, कुछ समय के लिए रोक लिया गया है, क्योंकि प्रशासन ने ये कहा है कि जो परिवार जिस तरीके से मांग करता है कि आरोपी इसमें पकड़े जाएं और जो बॉडी है फिलहाल उसका भी एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी को लाने के लिए कुछ नियम कायदे कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। तो बॉडी तो विक्रम की आएगी, साथ में जो आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो यहाँ पर जो उनकी माँ है उनको जो है एएसपी जो है खुद पानी पिलाकर जो है फिलहाल यहाँ पर उनका जो धरना है फिलहाल ये कह सकते हैं कि परिवार की तरफ से वो स्थगित है, उसे रोका गया है, फिलहाल वो खत्म नहीं हुआ है। और अगर कोई कार्रवाई इस पर नहीं होती है भविष्य में तो जो है फिलहाल यहाँ पर परिवार के लोग जो है और भी जो है अलग तरीके से अपना प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। तो आपसे प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। फिलहाल काफी सारे लोग जो है यहाँ पर पहुंचकर जो है उन्होंने अपनी बात रखी। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे फिलहाल? देखो जी, हम एसपी साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें 26 तारीख का टाइम दिया है। अगर 26 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती ना एसपी साहब तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा दें, कोई दौराई नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार इसलिए संतुष्ट है कि चलो पार्थिव शरीर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि जो मुजरिम है जो बाहर हैं वो अंदर हो जाएंगे। इसलिए जो विक्रम की मदर है वो थोड़ा संतुष्ट है कि जो मुजरिम है वो अंदर चले जाएंगे। और 26 तारीख की कार्रवाई नहीं होती तो 27 तारीख को हम बहुत बड़ा निर्णय लेंगे, रोड जाम करेंगे। और एसपी साहब आपसे हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना है कि इनको मुजरिम को जल्द से जल्द अंदर किया जाए। और जो डीएसपी मैडम है वो विक्रम की माता जी का जो इनका पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल बैठे थे वो इनकी भूख हड़ताल तोड़वा दी उन्होंने। और अब हम धरना उठा रहे हैं। और जो एसपी साहब ने कभी हमारे को कुछ लॉलीपॉप देने की कोशिश करी तो एसपी साहब हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे। अब की बार इन्होंने हमारे को ठोस आश्वासन दिया है, हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे। और 26 तारीख कभी ये सोच रहे हो कि वो अनिल विजय ने आना है तिरंगा लहराने, कभी ये सोचते हो वो चले जाएंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब की बार हम रोड जाम करेंगे और बहुत तगड़ा रोड जाम करेंगे जी हम। यहाँ पर देख लीजिए साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है इतने समय के बाद भी, जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर धरना जो है उसे ख़त्म जो है यहाँ पर फिलहाल हम तो ये कहेंगे कि फ़िलहाल उसे स्थगित किया है परिवार की तरफ से, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से धरना ख़त्म करवाया है। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है, आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है तो परिवार जिस तरीके से अभी तो यहाँ बैठकर धरना कर रहा था, अब आगे वो और भी एक बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा अंदर से दुखी हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना आरोपियों को पकड़ा गया है और फिलहाल अभी बॉडी भी जो है विक्रम की वो भी अभी तक भारत नहीं पहुंची है। तो आपसे प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।